दोस्तों मैंने अभी अभी देखा द पिरामिड स्कीम का ट्रेलर अमेज़न प्राइम पर। और मुझे खुशी हुई कि फाइनली हमारे ज़माने का पिछले 20-25 साल से ये जो स्कैम चलते हैं उनके ऊपर किसी ने तो हिम्मत की ये फिल्म बनाने की। पर्सनली भी मैं थोड़ा सा इससे कनेक्ट हुआ क्योंकि बहुत साल पहले जब मैं ग्रेजुएशन करता था तो किसी ने मुझसे कहा कि ये एक मल्टी लेवल स्कीम है, तू इतने पैसे लगा और फिर तेरे नीचे 3 मेंबर बना, उनके नीचे और 3 बना, उनके नीचे और 3। और उस ज़माने में उसने कहा था कि हर महीने ना तेरे को 2-3 लाख रुपए की इनकम बैठे बैठे होगी। तो भगवान की कृपा से अ, उस उम्र में बेवकूफ़ बनने की कैपेसिटी तो मेरी बहुत इनफाइनाइट थी, अ, बहुत ज़्यादा थी। लेकिन भगवान की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से बेवकूफ़ बनने के लिए जो पैसा लगाना होता है ना, वो मेरे पास थोड़ा सा कम था जो मैंने अपने पॉकेट मनी से बचा बचा के लगाया था। फिर भी उस ज़माने के हिसाब से वो मैंने कुछ लगा दिए थे, 1000-1500 रुपये। आज भी वो 1000-1500 रुपये का दुख होता है। पर और फिर आगे चल के भी मैंने ऐसी कई पुरुष और एक स्त्री चुड़ैल भी देखी है जिसने बरसों के दोस्तों को चाकू मार दिया बीच में, सिर्फ अपनी इन स्कीम्स में पैसे बनाने के लिए। पर चलिए छोड़िए, वो अलग बातें हैं। तो हम में से कई लोगों ने या तो खुद या अपने किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को ऐसी स्कीम्स में बेवकूफ़ बनते हुए देखा होगा। सो देयरफॉर द पिरामिड स्कीम एक बहुत ही बोल्ड अटेम्प्ट भी है, एक डेयरिंग अटेम्प्ट भी है, क्योंकि आज भी कई सारी ये पिरामिड स्कीम्स चलाने वाली कंपनियों के पास बहुत पैसा होता है। ऐसी चीज़ों को बनाना कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ दुश्मन बनाना भी होता है। और सबसे अच्छी बात कि एक्टर अच्छे चुन लिए हैं। जैसे मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं शेखर सुमन, उनको बहुत दिनों के बाद मैंने किसी मीनिंगफुल चीज़ में देखा तो खुशी हुई। उनकी वजह से भी मैं ये सीरीज़ देखूंगा। फिर रणवीर शौरी जो स्पेशली भेजा फ्राई के टाइम से, और आई थिंक एक और फिल्म आई थी उनकी, ज़्यादा नहीं चली, सोन चिड़िया ऐसा कुछ नाम था, उसमें सुशांत सिंह राजपूत भी थे। तो वो बहुत ही गज़ब के एक्टर हैं। उतने उन्हें रोल नहीं मिलते हैं फॉर वट एवर रीजन्स, शायद किसी इस लॉबी या उस लॉबी की चमचागिरी नहीं करते होंगे इसलिए। बट कुल मिलाकर एक्टर बहुत अच्छे लिए गए हैं। और ये ट्रेलर एक बहुत अच्छी कहानी भी दिखा रहा है कि कैसे हिंदुस्तान के जो छोटे शहर हैं या जो बिल्कुल गांव और कस्बा टाइप शहर हैं, आधा गांव आधा शहर लगते हैं, ऐसी जगहों पर जो युवक होते हैं या जो थोड़े से अधेड़ या मिडिल एज्ड मर्द होते हैं, उनके कितने पैसा कमाने की एक एस्पिरेशन होती है। जैसे इसमें दिखाया है कि ये एक लड़का अपने बाप से कह रहा है, बाबूजी थोड़े पैसे उधार दे दो, बिजनेस चला लूँगा। लेकिन उसके पिताजी पैसा नहीं देते हैं। और अक्सर हम ये भी समझें, क्योंकि ऐसे सीरीज़ में थोड़ा दिखा देते हैं कि अगर बाप थोड़ा दयालु होता और पैसे दे देता तो ये बेटा कितना कमाल का अगला अंबानी बनता। देखिए, ऐसा वो जो बाप होते हैं उन्होंने भी ज़िंदगी भर ठगी, धोखा, बड़ी मुश्किल से बच्चों को पाला होता है। तो जब बच्चे बिजनेस करने का जोश दिखाते हैं तो वो अपने अनुभव के हिसाब से या तो चिढ़ते हैं या उनको रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो उनकी चिंता नहीं करते। तो ये सारे एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं। और कैसे ये दो लड़के जो शायद भाई हैं इस पिरामिड की स्कीम में घुस गए हैं और कहीं लोग इन्हें ठग समझकर पीटने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी दिखाया गया कि कैसे इन स्कीमों में सिर्फ हमारे अंदर के लालच को आगे बढ़ाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने को जस्टिफाई कर दिया जाता है। तो एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग अच्छा ट्रेलर देखा मैंने। नहीं तो वही वो फुकट के बीच पे नाचते हुए इस प्रोड्यूसर के बेटे और उस प्रोड्यूसर की बेटी की फिल्मों के ट्रेलर देख देख के मैं पक गया था। तो कुछ अच्छा देखने को मिला है। और आप भी एक नेटवर्किंग स्कीम बनाइए। आप लोग मेरे यूट्यूब पे खुद मेंबर बनिए, 3 और बनाइए, उनके नीचे 3 और बनवाइए। तो आप लोगों को मतलब इससे कुछ पुण्य वाले पॉइंट्स मिलेंगे। कैश वैश तो मेरे जैसा फकीर क्या ही दे देगा आपको। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा ट्रेलर, एक अच्छी सीरीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। मैं ज़रूर देखूंगा और आई एम श्योर आप भी देखेंगे। मैं बताऊंगा कि मुझे कैसी लगी। आप में से जो लोग देखें वो भी मुझे बताएं उन्हें कैसी लगी। थैंक यू।